नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। शहर में आए दिन चोरों द्वारा सूने पड़े मकान को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक के सूने पड़े मकान से चोरों ने सोने चांदी की अंगूठियों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों द्वारा सूने पड़े मकान को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी शीतकालीन अवकाश के चलते अपने पैतृक घर पर गए हुए थे। वापस अजमेर लौटे तो उन्हें घर का मुख्य दरवाजा के ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी में रखा हुआ पर्स भी गायब मिला, जिसमें सोने की अंगूठी और करीब 10,000 रुपये की नकदी रखी हुई थी, जिसे अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हम 27 तारीख को यहाँ से गए थे। मेरे मूल निवास स्थान हनुमानगढ़, वहाँ गए थे। ये शीतकालीन अवकाश होने के कारण पीछे से 3-4 दिनों से बंद होने के बाद जब हम वापस 4 तारीख को आए थे तो उस समय हमने जैसे लॉक खुला देखा, गेट खुला, लॉक टूटा हुआ था, गेट खुला देखा तो अंदर जाकर देखे तो खिड़कियाँ के लॉक टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। तो हमने उसके बाद में हमारे जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं तो उस कैमरे में सर्च करने की कोशिश की। लगभग रात को हम 4 तारीख को 10:30 बजे आए थे। तो 10:30 बजे आके जैसे हमने सब कुछ देखा तो सीसीटीवीज़ को खंगाला तो उसमें हमें 2 तारीख को रात को 1:45 पर एक व्यक्ति अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहा है और 15 मिनट बाद वो श्रीमती जी का पर्स लेकर वापस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है 15 मिनट बाद। तो फिर 5 तारीख को हमने सुबह जाकर FIR सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई है और पर्स जो हमें देखने पर साइड वाले जो प्लॉट है खाली उसमें हमें वापस मिला है, लेकिन पर्स में जो सामान था वो गायब मिला है। कुछ एक एजुकेशन विभाग से ड्यूटियों के OD थी या और थे वो कागज़ गायब हैं और 1-2 छोटे सोने के आइटम है लगभग तोला भर के, जैसे चेन थी, कोई बाली थी, वो गायब है और समथिंग लगभग कोई 8-10 हज़ार रुपये के आसपास रुपये होंगे जो उसमें नहीं है। बस वो पर्स लेके गया है और कोई सामान की उसने कोई वो तोड़ फोड़ कुछ नहीं। पूरा उसमें सीसीटीवी में जैसे देख रहे हैं तो उसका बिल्कुल चेहरा ढका हुआ है, मफलर बंधा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है, क्या है। अब नुकसान तो अब देख लो सर, तोले का जो आज का जो भाव है लगभग तोले भर का है तो 60-65 हज़ार का वो है, 8-10 हज़ार रुपये नकदी है तो कुछ 65-70। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आम जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुजरात के बड़ौदा में रहने वाले गोपालक कृष्णा भाई द्वारा 108 फीट की अद्भुत अगरबत्ती तैयार की गई। इस अगरबत्ती का विकास 2.5 मीटर का है। यह अगरबत्ती बड़ौदा से रवाना हुई जो कि अयोध्या पहुंचेगी। इस अगरबत्ती को बड़े ट्रेलर में ले जाया जा रहा है। ट्रेलर नसीराबाद और विजयनगर से निकला। उसी दौरान सैकड़ों की संख्या में अगरबत्ती को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में लोगों द्वारा 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। राम भक्तों द्वारा अनेक जतन कर भगवान राम के निमित्त अद्भुत भक्ति का परिचय दिया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के बड़ोदरा से एक राम भक्त द्वारा 108 फीट की अगरबत्ती बनाई गई है। विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात के बड़ोदरा में रहने वाले गौपालक कृष्ण भाई द्वारा 108 फीट की अद्भुत अगरबत्ती तैयार की गई है। इस अगरबत्ती का व्यास 2.5 मीटर का है। यह अगरबत्ती बड़ोदरा से रवाना हुई जो कि अयोध्या पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस अगरबत्ती को एक बहुत लंबे ट्रेलर में ले जाया जा रहा है। यह ट्रेलर विजयनगर नसीराबाद से होकर निकला, जहां पर इसको छूने के लिए लोगों में भारी होड़ मच गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों में भारी उत्साह देखने को भी मिला। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का वातावरण है। कहीं से नेपाल से माहिरा आने की तैयारी है तो कहीं उनके लिए पदवेश तैयार हो रहे हैं, तो कहीं तीर कमान तैयार हो रहे हैं, कहीं उनके नैनों का श्रृंगार हो रहा है, कहीं भगवान के दुपट्टा तैयार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जन जन की भागीदारी इस उत्सव में होने वाली है। इसी कड़ी के अंदर गुजरात के बड़ोदरा शहर में एक अद्भुत प्रयोग हुआ। वहाँ के एक भव्य गोपालक जो है जिनका नाम कृष्ण भाई भरवाड़ है, कृष्ण भाई भरवाड़ ने 108 फुट लंबी एक अगरबत्ती तैयार की है, जिसका 2 फुट डायमीटर का व्यास है और वो अगरबत्ती बड़ोदरा से रवाना हुई है और अयोध्या पहुंचेगी। उस अगरबत्ती को लेकर जनमानस में इतना उत्साह है, उसको छूने को लेकर, उसको लेकर कि अगरबत्ती भगवान के उसमें जाने वाली है। इसलिए मेरा भी इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं इसको छू भी पाया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा लेकर कल विजयनगर में, नसीराबाद में, जिस भी मार्ग से वो जा रही है उसमें बहुत स्वागत हो रहा है और सभी को अपना सौभाग्य महसूस हो रहा है उस अगरबत्ती को छूकर।
क्योंकि हमारा पूजा का एक अभिन्न अंग रहा है अगरबत्ती और इस तरह के दीप बत्ती, दिया बत्ती। तो ये भगवान के चरणों में जाने वाली जो चीज़ है उसको लेकर बहुत भारी उत्साह का वातावरण। ये 22 तारीख जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है तब वहाँ अयोध्या में पहुँच चुकी होगी। उसी गति से, उसी तरीके से, उसी योजना से ये रवाना की गई है। इसके पीछे बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा विश्वास और एक गौपालक जो गायों की सेवा करने वाला एक व्यापारी है, बंधु है, उसने इसको बहुत प्रेम से और स्नेह से। अजमेर के अनासागर चौपाटी पर फायरिंग का वीडियो बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक युवती द्वारा चौपाटी पर रिवॉल्वर हाथ में लेकर रील बनाई गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए युवती की पहचान कर आज उसे एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही युवती के इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया से वीडियो रील भी हटवाई। अजमेर के आनासागर चौपाटी पर फायरिंग का वीडियो बनाना एक युवती को भारी पड़ गया। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक युवती द्वारा चौपाटी पर रिवॉल्वर हाथ में लेकर रील बनाई गई थी और उस रील को इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया गया था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने युवती के बारे में पता लगाया। युवती की पहचान पुलिस लाइन क्षेत्र में रहने वाली के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि पिस्टल खिलौने नुमा थी जो कि ऑनलाइन मंगवाई गई थी। इस पर किशनगंज थाना पुलिस ने रिवॉल्वर जब्त कर युवती को एसडीएम के सामने पेश किया। साथ ही युवती की सोशल मीडिया से रील और वीडियो हटवाए। बंधु मेरे पास आए थे और उन्होंने एक वायरल वीडियो के बारे में मुझे सूचना दी थी कि इस तरह का एक वायरल वीडियो है, लेकिन चूंकि वो इसका जगह स्पष्ट नहीं थी तो इन्होंने ही मुझे सुझाव दिया कि ये चौपाटी का प्रतीत होता है। चौपाटी के उसके आधार पे हमारी स्पेशल जो साइबर टीम है उसकी इंस्टाग्राम आईडी से हमने ये, क्योंकि उसके पास हमारे पास कोई नंबर और जानकारी नहीं थी, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया गया इस बच्ची का। तो इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पता चला कि ये बच्ची बालूपुरा स्कूल के सामने रहने वाली शिवानी है और इसने अमेजन से ये नकली रिवॉल्वर खरीद के और अपना वीडियो बनाया था। उसके आधार पर इसको बुलाया गया एसएचओ क्रिश्चियनगंज श्री रविंदर द्वारा और बुला के बच्ची से पूछताछ की गई और पूछताछ करके देखा गया तो वो हालांकि पिस्टल नकली थी, लेकिन फिर भी सावधानीवश और कानूनवश इसको 151 में किया और अभी पेश किया गया है और एसडीएम मैडम आ रही है, उनके यहाँ पेश किया जाए। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आज इसी क्रम में हाथीभाटा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा हाथीभाटा स्थित अखाड़े वाले बालाजी मंदिर से एक जलसे के रूप में घर घर जाकर पीले चावल और पत्रक बांटे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसके लिए लोगों द्वारा घर घर जाकर 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाने की भी अपील की जा रही है। आज इसी क्रम में हाथीभाटा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं द्वारा हाथीभाटा स्थित अखाड़े वाले बालाजी मंदिर से एक जलसे के रूप में घर घर जाकर पीले चावल और पत्रक बांटे गए। साथ ही आम जनता से अपील भी की गई कि प्रत्येक घर में 5 देसी घी के दीपक जरूर जलाएं और 22 जनवरी के उत्सव को दीपावली की तरह मनाएं। ये ऐतिहासिक 22 तारीख का जो प्रोग्राम है राम मंदिर प्रतिष्ठान का, उसके अंतर्गत नारायण व्यायामशाला से हमने एक जलसे के रूप में घरों पे पीले चावल वितरक किए, कार्ड वितरक किए हैं। उनसे निवेदन किया है कि आप घरों में कम से कम 5 देसी घी के दीपक या 11 दीपक जलाएं और आतिशबाजी करें, खुशी मनाएं, दिवाली मनाएं और उत्साह से इस 22 तारीख को प्रोग्राम को सफल बनाएं। हर घर में उत्साह, हर बच्चे में उत्साह है। ये जिंदगी में जो हम तकदीर वाले जो दिन देखने को मिल रहे हैं, बहुत लोगों ने इसका बलिदान दिया, उसका फलस्वरूप ये 22 तारीख का दिन आया है। हम स्वामी न्यूज के माध्यम से पूरे अजमेर निवासियों से निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को दिवाली के रूप में बनाएं, घर घर दीपक जलाएं, आतिशबाजी करें, मिठाइयाँ बांटें, उत्सव मनाएं, दिवाली जैसा त्यौहार बनाएं। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा। हमने रामलला के स्थापना दिवस पर 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की स्थापना करेंगे और हम सब हाथीभाटे में हमारे मंदिर अखाड़े वाले बालाजी मंदिर से हमने ये जुलूस तैयार किया और सब घर पे जाके पत्रक और पीले चावल हमने दिए हैं और सब लोगों से निवेदन करा है कि आप अपने घर में 5 दीपक जलाएं और आतिशबाजी करें, सुंदरकांड का पाठ करें और इसको दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाएं। ये हमारा निवेदन है सब लोगों से और हम सबके घरों पर जा रहे हैं। 22 तारीख को जो कार्यक्रम है उसके निमित्त हमने आज सब घर पे पत्रक और पीले चावल वितरित किए हैं ढोल धमाकों के साथ और सभी से निवेदन कराया कि अपने घर में 5 दीपक जलाएं दिवाली की तरह। विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक संगठनों द्वारा अयोध्या से आए हुए पीले चावल और राम मंदिर का चित्र पत्रक अनेक क्षेत्रों में घर घर जाकर बांटा जा रहा है।
इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति द्वारा नाकामदार एचबी कॉलोनी में अयोध्या से आए हुए अक्षत और राम मंदिर के चित्र पत्रक आम जनता को बांटे गए। विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक संगठनों द्वारा अयोध्या से आए हुए पीले चावल और राम मंदिर का चित्र पत्रक अनेक क्षेत्रों में घर घर जाकर बांटे जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति द्वारा नाकामदार एचबी कॉलोनी में अयोध्या से आए हुए अक्षत और राम मंदिर के चित्र पत्रक आम जनता को बांटे गए। साथ ही महिलाओं द्वारा प्रत्येक घर जाकर 22 जनवरी को 5 दीपक जलाकर दीपावली जैसा उत्सव मनाने की भी अपील की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद विभाग की सह संयोजिका हिमांशी सिंह एवं कार्यकर्ताओं में सीमा शर्मा, पूजा सोनी, गीता विक्रम सिंह चौहान सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। जिला बार एसोसिएशन और भारत हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में कोर्ट परिसर में आज समस्त वकीलों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क कैंप लगाया गया। भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन के नेतृत्व में अनेक चिकित्सकों द्वारा उपस्थित समस्त अधिवक्ताओं और न्यायाधीश के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, नेत्र रोग के अलावा अनेक जांचें की गई। जिला बार एसोसिएशन और भारत हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में कोर्ट परिसर में आज समस्त वकीलों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क कैंप लगाया गया। भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन के नेतृत्व में अनेक चिकित्सकों द्वारा उपस्थित समस्त अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, नेत्र रोग के अलावा अनेक जांच की गई। कई प्रकार की जांच निःशुल्क भी की गई। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि वकीलों को कार्य के दौरान कई प्रकार से स्ट्रेस होता है, इसलिए कई बार बीपी और शुगर ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके लिए उन्हें पता भी नहीं रहता और ना ही नियमित रूप से जाँच हो पाती है। उन्होंने कहा कि आज हुई जांच से अपने स्वास्थ्य का भी पता लग जाता है और समय रहते स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी भी मिल जाती है। आज जिला बार एसोसिएशन अजमेर और भारत हॉस्पिटल जो शास्त्रनगर में स्थित है, उनके संयुक्त तत्वाधान में वकीलों के स्वास्थ्य का परीक्षण हो रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण में सारी चीजें देखी जा रही है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन जो भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनके नेतृत्व में 5 डॉक्टर्स की टीम आई है और हर तरीके के इलाज के लिए एडवाइज करेंगे। बीपी, शुगर और स्पायरोमीटर, इस तरीके के सारी चीजें जो है इक्विपमेंट्स आप सब लेके आए हैं और ये एक बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि वकील हमेशा स्ट्रेस में रहता है। उन पे काम का प्रेशर इतना रहता है कि नॉर्मली बीपी बढ़ी रहती है। अभी जिला सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा जी भी पधारे थे, उनका भी बीपी शुगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा था। बन्नालाल जी पोक्सो जज साहब भी आए थे, उनका भी बीपी बढ़ा हुआ मिला। तो इस तरीके से जो है जांचें करने से आदमी को पता चल जाता है कि वो कितना स्ट्रेस में चल रहा है। नॉर्मली आदमी कोई अस्पताल में जाके चेक नहीं कराता है। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भारत हॉस्पिटल और आपके प्रदीप कुमार जैन साहब की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे निवेदन पे और हमारे उपाध्यक्ष जी के कुशवाहा जी के निवेदन पे जो है यहाँ लेके आए टीम को। आज हम कोर्ट परिसर के अंदर बार रूम के अंदर हम भारत हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप के अंदर सभी तरह का परीक्षण किया जा रहा है, जैसे ब्लड शुगर देखना, स्पायरोमीट्री है, पल्स है, बीपी है, SpO2 का चेकअप करना और दूसरे जो हमारे कंसल्टेंट है उनकी तरफ से निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। और भारत हॉस्पिटल जो है, रामगंज निवासी एक प्रेमी नवविवाहित जोड़े ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी जान पहचान करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी और अभी हाल ही में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद लड़की के परिजनों द्वारा लड़के को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इस संबंध में आज प्रेमी जोड़े ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर जान माल की सुरक्षा की मांग की। एक प्रेमी नवविवाहित जोड़े ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी जान पहचान करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी और अभी हाल ही में उन्होंने शादी कर ली है। शादी के बाद से लड़की के परिजनों द्वारा लड़के को लगातार धमकी दी जा रही है। इस संबंध में आज प्रेमी जोड़े ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर जान माल की सुरक्षा के साथ ही न्याय की गुहार लगाई। सर मैं 5 साल से जानता हूँ रामगंज कंजर बस्ती के हम, और हमने ना मैं इसको चाहता हूँ, हमारी इलेक्शन है और बाकी इसी घर वालों से मैं मांगने गया था इसको, फिर इसे घर वाले ने दिए, फिर हमने ऐसा कदम उठाया। हमारी रास्ते में मुलाकात हुई थी, फिर हम फ़ोन पे बात करने लगे थे 5 साल से पहले। फिर हमने बात करके फिर इसके घर वाले से मैंने रिश्ता ही मांगा था, इनका घर वाले ने इनकार कर दिया। फिर एक बार भी नहीं मांगा, 4 बार रिश्ता मांगा मैंने। मेरी मम्मी को घर पे भेजी थी इनके मैंने, उसके बाद भी इसके घर वाले ने मना कर दिया। फिर इसने बोले भाग के शादी करेंगे, फिर हम भाग के शादी, फिर मेरे को परेशानी आ रही है सर इसके घर वालों से ज़्यादा।
क्या बाकी इसके घर वाले टॉर्चर कर रहे ज़्यादा। वो ऐसे बोल रहे, बोले केस लगवा दिया थाने पे, वो करेंगे, फलाना कर दिया, देखना कर। सर माँ वहाँ शादी की है नसीराबाद में। रामगंज कंजर बस्ती से आया, हम इसके साथ ही रहना चाहते हैं। बाकी मेरे घर वालों का है, अब मेरे घर वाले से इसके बचाना। वो क्या टॉर्चर करेंगे, वे ऐसे बोलेंगे मैं नहीं नहीं कराना चाहती हूँ शादी, ऐसे मेरी मम्मी ऐसे बोलेंगे। तो इसलिए मेरे को रास्ते में वही है, इसके साथ रहना चाहती हूँ। ये इस पे गेट है। आए दिन शातिरों द्वारा आम जनता के साथ ऑनलाइन ठगी की जा रही है। बेखौफ होकर शातिर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें युवक द्वारा किसी को आईडी बेचने पर किए गए भुगतान की रकम नहीं मिली और होल्ड हो गई। इस पर बैंक द्वारा युवक को सूचित किया गया। पास ही साइबर क्राइम के ऑफिस जाकर वहां से मेल करवा दें। इस पर युवक ने साइबर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आए दिन शातिरों द्वारा आम जनता के साथ ऑनलाइन ठगी की जा रही है। बेखौफ होकर शातिर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक युवक द्वारा किसी को आईडी बेचने पर किए गए भुगतान की रकम नहीं मिली और होल्ड हो गई। इस पर बैंक द्वारा युवक को सूचित किया गया है कि पास ही के साइबर क्राइम के ऑफिस जाकर वहां से मेल करवा दें। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने ऑफिस में संपर्क किया तो उसे दूसरे स्टेट में जाने के लिए कहा गया, जहां पर यह स्कैम हुआ है। युवक ने बताया कि अजमेर के साइबर ऑफिस में उसकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं की गई। मैं ऑनलाइन काम करता हूं, जैसे गेम की आईडी वगैरह होती है ना, ऐसे एक स्टोर है मेरा ऑनलाइन, तो उस स्टोर पे मैं काम करता हूं। तो एक आईडी थी, तो मैंने एक जने को बेची थी। उसने लॉगिंग वगैरह सब ले ली, पूरा अकाउंट सिक्योर कर लिया और पेमेंट भी कर दी मेरे को। पेमेंट करने के 2-3 घंटे बाद में उसने क्या करा, मेरी यूपीआई आईडी के ऊपर साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखाती, जो मेरे पैसा आए थे ना वो होल्ड हो गए। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन करा मेरे बैंक के कि मेरे पैसे गए कहाँ। जब कट गए एकदम ही मैं डर गया था कि क्या बात हो गई। तो कस्टमर केयर में कॉल पर बात करी तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट के अंदर साइबर क्राइम की रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए जो आपके 6,500 रुपये आपके दोस्त ने डाले थे ना वो होल्ड हो गए। तो उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट नंबर दिए मेरे को सीरीज़ कि आप इधर जाओ और जो आपके नज़दीकी साइबर क्राइम सेल है ना उनसे कांटेक्ट करो, वो हमें मेल करेंगे तो हम रिलीज़ कर देंगे। तो अभी हम साइबर सेल आए थे तो इधर इन्होंने कांटेक्ट करा तो ये कह रहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से रिपोर्ट आई ना, जिस स्टेट से रिपोर्ट आई है, ज़िले से आई है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करो। तो मेरे कहने का मतलब यही, जब सारी चीज़ हम कर लेंगे तो साइबर सेल किस काम का अजमेर में। मेन बात ये है, अगर हम आए, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गंवार कोई हो गाँव साइड का, वो तो बेचारा डर जाएगा कि मैं अदर स्टेट में कैसे जाऊँ, क्या करूँ। अब 6,500 रुपये के लिए का धक्के खाऊंगा मैं। धोखाधड़ी हो गई और उसमें हमारी हेल्प करनी चाहिए साइबर सेल को, तो हो नहीं पा रही है। मेरे पास में बल्कि कंप्लेंट नंबर भी है जो मेरे बैंक वालों ने दिए और उन्होंने कहा कि आप नज़दीकी साइबर सेल में जाओ। मैंने आईडी बेची थी उसको और वो पंजाब का है। मैंने उससे कांटेक्ट करा तो वो कह रहा मैंने नहीं कर रही है चीज़। तो मैं इसलिए साइबर सेल आया था, इसकी डिटेल निकलवाने के लिए। किसने करी, कहाँ से करी, आप तो बता ही सकते, पर वो मना कर रहे। अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ आश्रम एवं भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद केंद्र अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आज पुष्कर के श्री आदि गौड़ आश्रम में एक दिवसीय निःशुल्क ज्योतिषीय शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त शिविर वैदिक ज्योतिषी व्याख्यान पर आधारित रहा। अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ आश्रम और भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद केंद्र अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में आज पुष्कर के श्री आदि गौड़ आश्रम में एक दिवसीय निःशुल्क ज्योतिषीय शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि उक्त शिविर वैदिक ज्योतिष व्याख्यान पर आधारित रहा। इस शिविर में जाने माने ज्योतिषियों द्वारा ज्योतिष, वास्तु और मुहूर्त पर विस्तृत तौर पर विशेष चर्चा की गई। सर, अभी इसका उद्देश्य ज्योतिष के बारे में लोगों की जागरूकता, वास्तु के बारे में लोगों की जागरूकता और हमारे वैदिक शास्त्र के बारे में लोगों की जागरूकता से इसका उद्देश्य ये है सर, इसको निर्धारित करने का। बाकी ये हमारे आईकास जो चेन्नई की संस्था है उससे और आदि गौड़ आश्रम पुष्कर के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। और पंडित मुकेश जी शर्मा जो है अभी अंदर क्लास ले रहे हैं वो। और बाकी जो और आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो संडे के दिन आपके आदर्श विद्या निकेतन स्कूल अजमेर में हर संडे 10 से लेकर 2 बजे तक इसकी क्लास चलती है। सर, ये अभी मोस्ट प्रोबेबली तो जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अजमेर के ही हैं, कुछ यहाँ पुष्कर के हैं, बाकी और विभिन्न जगह से भी आए हैं तो वो अजमेर ही मतलब आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ट्विंकल शर्मा, मैं यहाँ पर अध्ययनरत हूँ। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।